गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं कंचन यूट्यूब के ऋषभ क्लासेस से आप सबका स्वागत है। मैं आपको क्लास 10 का एक मैथ बताने वाला हूं जो आप लोगों का एग्जाम में मान लो आने ही वाली है ना। उसी तरह से मान के हर प्रश्न को अगर हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग का तैयारी में कोई भी कमी नहीं होगी। एक बात और दोस्तों, आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जो एंड तक नहीं देखता है वो कभी सीख नहीं पाता है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक यानी समाप्त तक आपको अच्छी तरह से वीडियो को देखने से समझ में आए। और ये बहुत ही इजी है, मात्र 2 मिनट में ये सॉल्व हो जाएगा। तो प्लीज आप लोग कहीं नहीं जाना है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें तो आपको जरूर समझ में आएगी। मेरा दावा है समझ में आएगी। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि सर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रही है। प्लीज लाइक एंड कमेंट करते रहना है, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से मेरा जोश और जज्बा बढ़ता है ना, एनर्जी मिलती है। इसी तरह से मैं और वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। प्लीज लाइक कमेंट जरूर करना, लेकिन अंत तक बने रहना। देखिए क्वेश्चन है कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण क्या है दोस्तों, सी समकोण है। इसका मतलब यह है कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो आप लोगों को पता होगा समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी दो भुजा क्या हो दोस्तों, बराबर हो। हम लोग क्या करते हैं, ये और ये है ना, ये भुजा और ये भुजा को बराबर कर देते हैं। यहां पे मान लेते हैं ए, क्योंकि एबीसी बोल रहा था जिसका कोण सी समकोण है, तो यहाँ पे बी नहीं मानना पड़ेगा। यहाँ पे ए मानते हैं, यहाँ पे मानते बी और यहाँ पे मानते सी। क्यों? क्योंकि सी बोल रहा था समकोण। समकोण का मतलब क्या होता है दोस्तों, 90 डिग्री। साफ साफ क्वेश्चन में बोल दे रहा कि सी समकोण है, सी के पास 90 डिग्री हम लोग बैठाएंगे। और क्या बोल रहा था, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। सम का मतलब होता बराबर, द्वि का मतलब होता दो, बाहु का मतलब होता भुजा। जिसकी दो बराबर भुजा हो तो हम लोग ऐसा करते हैं, इसको और इसको दो बराबर भुजा मान लेते हैं। इसका अर्थ यह है कि जितना बड़ा एसी है उतना ही बड़ा कौन है दोस्तों, बीसी भी है ना। तो हम लोग क्वेश्चन में जो बोल रहा था एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, बना लिया है जिसका कोण सी क्या समकोण है, ये भी बना लिए है। सिद्ध करें कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, यानी AB का स्क्वायर बराबर है ना 2AC का स्क्वायर, यानी AC का दुगना होना चाहिए। ये हम लोग को प्रूव करना। तो आइए मात्र 2 मिनट में इसे कैसे प्रूव करते हैं देखिए। सबसे पहले लिखेंगे दिया हुआ, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वो हम लोग लिख लेंगे ना। यानी दिया हुआ है ABC एक क्या दोस्तों, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एबीसी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। चलिए इसको लिख लिए है ना, कि दिया हुआ एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं कि जिसका कोण सी क्या है दोस्तों, समकोण है, यानी 90 डिग्री है। जिसका कोण सी समकोण है। चलिए ये हो गया। अब हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग को जो सिद्ध करना था पहले उसको लिख लेते हैं। देखिए तो हमें सिद्ध करना क्या दोस्तों, हमें सिद्ध करना क्या, सिद्ध करना है लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि हमें सिद्ध करना है कि, उसके बाद डैश दे देते हैं, हाँ हाइफन दे देते हैं। हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना, कि AB स्क्वायर इजकल टू 2AC का स्क्वायर होना चाहिए। AB स्क्वायर बराबर क्या होना चाहिए दोस्तों, 2AC का स्क्वायर, यानी AC का दुगना। चलिए हमें सिद्ध करना हो गया। उसके बाद हम लोग प्रमाण लेते हैं, यानी प्रूफ। क्या लेते हैं दोस्तों, प्रमाण यानी प्रूफ। प्रूफ में क्या करेंगे, दोबारा उसी को उतारेंगे, किसको, कि ABC एक क्या है दोस्तों, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी क्या है दोस्तों, समकोण है। जिसका कोण सी क्या है, समकोण है। तब हम लोग बोल सकते हैं कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। इसका मतलब समद्विबाहु का मतलब दो भुजा बराबर, मतलब AC और BC आपस में क्या दोस्तों, बराबर है। तो लिखेंगे यहाँ पे कि चूंकि AC जो है ना, सिंस यानी AC किसके बराबर है, AC बराबर है BC के। किसके दोस्तों, AC जो है BC के बराबर है। इसको समीकरण 1 मान के छोड़ देंगे। क्या मानकर, समीकरण 1 मानकर इसे छोड़ देंगे। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो फिगर दिख रहा है आपको, समकोण त्रिभुज यानी 90 डिग्री वाला है ना, तो इसको हम लोग कर्ण बोलेंगे, इसको लंब बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, आधार।
तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, यहाँ पे हम लोग लिखते नहीं है बट क्या करते हैं उसके अनुसार मानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार बोलेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण की जगह कौन है दोस्तों, AC है, यानी लिखेंगे AC का स्क्वायर बराबर, AC का स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का। लंब की जगह कौन है दोस्तों, सॉरी AC नहीं होगा, यहाँ पे AB हो जाएगा, यानी कि कर्ण की जगह AB का स्क्वायर बराबर लंब, यानी लंब की जगह कौन है, AC का स्क्वायर प्लस यहां पे कौन है दोस्तों, BC का स्क्वायर, है ना। अब देखिए यहाँ पे AB का स्क्वायर जैसा का वैसे रह जाएगा, AC का स्क्वायर जैसा का वैसे रह जाएगा, है ना, AC जैसा का वैसे, लेकिन प्लस का प्लस, यहाँ पे BC है। अब हम लोग आते हैं समीकरण 1 में, हम लोग क्या माने थे कि AC और BC यानी AC भुजा BC भुजा दोनों आपस में बराबर है। दोनों आपस में क्या है दोस्तों, बराबर है। बराबर का अर्थ ये होता है कि आप इसके बदले इसको भी ले सकते हो और इसके बदले इसको भी ले सकते हैं। इसका अर्थ ये, यहाँ पे BC था तो BC नहीं लेंगे, बल्कि BC के बदले हमको क्या चाहिए, AC चाहिए। बराबर का अर्थ वही होता है दोस्तों, BC चाहिए या तो AC चाहिए, आपको दोनों में से कोई भी एक्सचेंज करके आप ले सकते हैं। BC के बदले हम लोग AC लेंगे, है ना, BC के बदले क्या लेंगे दोस्तों, AC। इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर दे देंगे। अब देखिए यहाँ पे AB स्क्वायर का AB स्क्वायर, यहाँ कुछ नहीं मतलब हम लोग लगा देते हैं क्या, अपने से साइलेंट है यानी छिपा हुआ 1, और यहाँ भी क्या साइलेंट है दोस्तों 1, यानी कि AB का स्क्वायर बराबर 1AC स्क्वायर प्लस 1AC स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2AC स्क्वायर। देखिए तो यही सिद्ध करना था, AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, है ना, AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। हम लोग क्या लिखेंगे, प्रूफ, यानी सिद्ध हुआ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि बस वीडियो को अंत तक देखिए। अंत तक देखने से क्या होता है, स्टार्टिंग से लेकर अंत तक देखने में यही आपको फायदा है कि बीच में आपको कहीं भी अगर प्रॉब्लम होता है, ठीक है, तो बस वीडियो को देखने से आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा, सारा क्लियरिटी आपका दूर हो जाएगा, है ना। इसीलिए प्लीज कोई भी वीडियो को आप देखें मेरा तो अंत तक जरूर देखें और लाइक कमेंट करते रहें। थैंक यू।